टार्ज़न और मोगली की कहानियों में एक फैसिनेशन तो थी, लेकिन लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल था कि आम जंगल की जिंदगी के अंदर जंगली जानवर किसी इंसानी बच्चे को एक लंबे अरसे तक पाल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जंगली जानवर इंसानों को चीर फाड़ कर खा जाने के लिए मशहूर हैं। बाकी जानवर अगर इंसानों को खाते नहीं हैं तो कम से कम चीर फाड़ जरूर देते हैं। सो एक इंसानी बच्चे को भेड़ियों, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, पैंथर्स, लेपर्ड्स ऐसे फियरसम जानवरों के बीच में पलता हुआ देखना फिल्म्स के अंदर तो मुमकिन था, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद के नजदीक ये हकीकी जिंदगी में रियल लाइफ में होना नामुमकिन था। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ रियल लाइफ में मुमकिन है या नहीं। मेरा जवाब है हाँ, और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे बच्चों से मिलवाऊंगा, कई ऐसे इंसानों से मिलवाऊंगा जिनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जंगल के अंदर जंगली जानवरों के बीच में गुजरा। इन तमाम इंसानों ने वो तमाम आदतें भी अडॉप्ट की जो कि उन जानवरों के अंदर नेचर की तरफ से डाली गई थीं, जिन जानवरों ने इन इंसानी बच्चों को अडॉप्ट किया और एक लंबे अरसे तक अपने साथ पाला पोसा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहद हैरान कर देने वाली वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। चिल्ड्रन रेज्ड बाय एनिमल्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है द वुल्फ सिस्टर्स। साल 1920 में इंडिया की रियासत बंगाल के एक ऑर्फनेज होम या जिसे हम यतीम खाना कहते हैं उसमें 2 लड़कियों को लाया गया। इन लड़कियों में से एक की उम्र थी 8 साल जबकि दूसरी की उम्र थी सिर्फ 18 महीने। ये दोनों लड़कियां बंगाल के एक छोटे से गांव गातामुरी के करीब मौजूद जंगलात में से लोगों को मिली। ये लड़कियां एक गार में रहती थी जहां पर इनके साथ भेड़ियों का एक पूरा खानदान बसता था। इन दोनों लड़कियों के बारे में पहली अजम्पशन ये थी कि ये शायद आपस में सिस्टर्स हैं, लेकिन इन दोनों लड़कियों के दरमियान मौजूद एज गैप ने ये बात वाजे कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों लड़कियों को 2 मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया था, लेकिन कॉमन बात ये है कि इन दोनों लड़कियों को उठाने वाला या अगवा करने वाला भेड़िया या वुल्फ एक ही था। अब इस ऑर्फनेज में इन लड़कियों का बिहेवियर बिल्कुल जंगली था। ये लोगों के ऊपर हमले करती थी, ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती थी, कुक्ड फूड या पका हुआ खाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ये कच्चा गोश्त खाया करती थीं। इसके अलावा ऑन टॉप ये रात के वक्त हाउल भी किया करती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भेड़िए करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का भी इनके जिस्मों के ऊपर कोई असर नहीं होता था। ये यख बस्ता सख्त सर्दी की रातों में भी मिनिमम कपड़े पहनकर बाहर फिरा करती थीं। ये इंसानों की तरह चलती भी नहीं थी, ये अपने हाथों और अपने पैरों को जमीन पर लगाकर चला करती थीं, जिसको हम इंग्लिश में वॉकिंग ऑन ऑल 4 कहते हैं। इन दोनों लड़कियों का हर बिहेवियर बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह एक वाइल्ड वुल्फ का होता है। नंबर 2 पर है द फीजी बर्डमैन। 1970 में फीजी के एक दूर दराज के गांव में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था सुजीत कुमार। सुजीत अभी बेहद छोटा था जब इसके माँ बाप चल बसे। एज अ रिजल्ट सुजीत की अथॉरिटी चली गई उसके दादा के पास। अब दादा खुद भी बूढ़ा था और उसे कोई बच्चा लेना पसंद नहीं था। वो अपनी खुद की केयर नहीं कर सकता था, उसने सुजीत की केयर क्या करनी थी। इस बूढ़े शख्स ने अपने छोटे से पोते को मुर्गियों के डरबे में बंद कर दिया। दिन के 24 घंटे सुजीत इसी मुर्गियों के डरबे में बंद रहता। एज अ रिजल्ट इसने मुर्गियों के बिहेवियर्स, उनके मैनरिज्म्स को अडॉप्ट कर लिया। ये मुर्गियों की तरह अपना मुंह जमीन पर मारता दाना चुगने के लिए। अब सुजीत के पर तो थे नहीं, ये अपने हाथों को ही उस तरह फ्लैप किया करता था जिस तरह मुर्गियां किया करती हैं। 8 साल की उम्र तक सुजीत ने अपनी जिंदगी इसी तरह मुर्गियों के बीच में गुजारी। 8 साल की उम्र में सुजीत के हालात का लोकल अथॉरिटीज को पता चला और इन्होंने इसे इस मुर्गियों के डरबे से निकाल कर एक केयर होम में डाल दिया। इस केयर होम में सुजीत का बिहेवियर काफी ज्यादा अग्रेसिव था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, वो हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहता। अपनी जिंदगी के अगले 20 साल सुजीत ने इसी केयर होम में गुजारे और इसका ज्यादातर वक्त बेड से बंधे रहने में गुजर जाता। इसे ज्यादातर वक्त बेड के साथ इस वजह से बांध दिया जाता था ताकि ये किसी दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचा दे। फिर सुजीत की जिंदगी में एक ऑस्ट्रेलियन खातून आई जिनका नाम था एलिजाबेथ। फीजी
کراچی کے اندر اس خاتون نے خاص قسم کا کیئر ہوم بنایا جہاں پر سوجت اور کئی دوسرے بچوں کو رکھا گیا۔ الزبتھ کی کیئر نے سوجت کی لائف کو کافی زیادہ حد تک پراپر کر دیا۔ اب سوجت کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ نارمل انسانوں کی طرح تو ہو چکا ہے، لیکن سوجت کی فزیکل اور مینٹل حالت یہ ہے کہ وہ ایک اڈلٹ باڈی کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے جان سبونیا۔ جان کا تعلق یوگانڈا سے ہے اور جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ٹیکنیکلی کہا جائے تو جب وہ ایک ٹوڈلر تھا، اس کی ماں چل بسی۔ جان کے لیے حالات کافی زیادہ مشکل ہو گئے اور ان سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ یوگانڈا کے جنگلوں میں نکل گیا۔ اب لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ ٹوڈلر جنگل میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن ان لوگوں کی اس بات کو منکیز یا بندروں کے گروہ نے غلط ثابت کر دیا۔ بندروں کے اس گروہ نے سب سے پہلے جان کو جنگل کے اندر دیکھا اور پہلے تو وہ اس سے خوفزدہ ہوئے۔ اس انسان کے بچے کو منکیز کے اس گروہ نے پہلے اپنے لیے خطرہ کنسیڈر کیا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تمام منکیز جان کے عادی ہوتے چلے گئے اور جان ان کا عادی بن گیا۔ منکیز کا یہ گروہ اس چھوٹے سے ٹوڈلر کو مختلف قسم کی روٹس لا کر دیتا، مختلف قسم کے نٹس لا کر دیتا تاکہ یہ انہیں کھا سکے۔ اب جیسا کہ نیچر کا رول ہے، جان نے ان منکیز کے بیہیویئرز، مینرزمز سب چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا۔ منکیز کی طرح اس نے بھی کھانے کی کھوج خود کرنا شروع کر دی، خود سے کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ بھی بندروں کی طرح آنن فانن درختوں پر چڑھنے کا عادی ہو گیا۔ شروع میں جان کو درختوں کی شاخوں کے اوپر سونے میں پرابلم ہوئی، لیکن اس کے بعد عام بندروں کی طرح اس نے اس چیز کو بھی مکمل طور پر اڈاپٹ کر لیا۔ جان ان بندروں کے بیچ میں 1 سال تک رہا۔ 1 سال بعد ایک قریبی گاؤں کی رہنے والی ایک لڑکی نے آ کر جان کا راز پورے گاؤں کو بتا دیا۔ یہ لڑکی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے گئی تھی جہاں پر اس نے جان کو دیگر تمام بندروں کے ساتھ دیکھا۔ پہلے تو یہ لڑکی بھی جان کو ایک بندر ہی سمجھی، لیکن کچھ عجیب و غریب طرح کا، ایک ایسا بندر جو کہ دکھنے میں انسانوں جیسا تھا۔ اس لڑکی نے جان کا بغور جائزہ لیا اور اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ جان اصل میں ایک انسان ہی ہے۔ لوکل اتھارٹیز کو بتایا گیا اور وہ جان کو لینے جنگل کے اندر پہنچ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب لوکل اتھارٹیز کے لوگ جان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، اس وقت بندروں کے اس گروہ نے، جس نے جان کو پالا پوسا تھا، ان بندروں نے ان لوکل اتھارٹیز کے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ بندر نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ جان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن ایونچولی جان کو سیولائزڈ ورلڈ میں واپس لے آیا گیا۔ سیولائزڈ لوگوں کے بیچ میں آنے کے باوجود ایک لمبے عرصے تک جان کا بیہیویئر کافی زیادہ وائلنٹ رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ انسانوں کے مینرزمز، ان کے بیہیویئرز کو سیکھ گیا۔ آج جان ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر 4 پر ہے دا لیپرڈ بوائے۔ سال 2010 میں انڈیا کی ریاست آسام کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک 2 سال کے بچے کو ایک لیپرڈ نے اغوا کر لیا۔ اب لیپرڈ کی نیچر کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں گاؤں کا بچہ جانتا تھا، لہٰذا ہر کوئی یہی سمجھا کہ یہ لیپرڈ ان کے اس چھوٹے سے بچے کو نہیں چھوڑنے والا۔ سب لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ لیپرڈ بچے کو کھا پی کر اپنے نئے شکار کی طرف نکل گیا ہوگا، لیکن ان تمام لوگوں کا یہ خیال 3 سال بعد غلط ثابت ہوا۔ 3 سال بعد اسی گاؤں کے قریب ایک آدمی نے ایک فیمیل لیپرڈ کو اپنا شکار بنایا۔ اب جب یہ بندہ اور اس کے دوست اس مری ہوئی مدر لیپرڈ کے پاس پہنچے تو یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس مدر لیپرڈ کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے لیپرڈ کبز اور ایک 5 سال کا بچہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 5 سال کا بچہ وہی تھا جسے یہی لیپرڈ 3 سال پہلے اغوا کر کے لے گئی تھی۔ اس بچے کی حالت کافی زیادہ رف تھی کیونکہ یہ 3 سال تک جنگلوں میں رہا تھا۔ اس بچے کو اس کے والدین کو دوبارہ دے دیا گیا، لیکن اس کے والدین کو کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بچہ جب بھی موقع ملتا انسانوں سے اپنی جان چھڑا کر جنگلوں میں واپس بھاگ جاتا۔ اس بچے کو گھر کے اندر بیڈ کے اوپر نیند نہیں آتی تھی۔ ایز اے ریزلٹ اس کے باپ کو مجبوری کے تحت اس بچے کو گھر سے باہر ایک پول کے ساتھ باندھنا پڑتا تھا۔ اس بچے کو باہر کھلی فضا میں نیند آیا کرتی تھی۔ اس بچے کی سینس آف اسمیل عام انسانوں کی نسبت کافی زیادہ تیز تھی۔ اسی سینس آف اسمیل کی وجہ سے یہ چھوٹے موٹے جانوروں کو ٹریس کر کے انہیں اپنی خوراک بنا لیا کرتا تھا۔ مرغیوں کو تو یہ فوراً سے پکڑ کر کچا ہی فٹافٹ کھا جایا کرتا تھا۔ گاؤں کے اندر اس کی روٹین یہ بھی تھی کہ جو بھی اس کے سامنے آتا یہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی انسانوں کی عادتوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، انسانی بیہیویئرز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچہ بھی ایک عام انسان بن گیا اور اس نے تو شادی بھی کی۔
नंबर 5 पर है एम्फीबियस बॉय। 1950 में भारत के गांव के करीब एक औरत के हाथ से उसका बच्चा दरिया में जा गिरा। उस वक्त बच्चे की उम्र 1 साल थी और दरिया का तेज बहाव इस बच्चे को अपने साथ ले गया। बच्चे की मां यही समझी कि उसका 1 साल का बच्चा डूबकर मर चुका है। 1973 में इस मां का ये ख्याल गलत साबित हुआ। इसी दरिया के किनारे एक प्रीस्ट ने एक अजीबोगरीब किस्म का बच्चा देखा। इस बच्चे का सारा जिस्म रिवर फिल्थ से कवर्ड था। ये दरिया में मौजूद मछलियों का शिकार कर रहा था और उन्हें कच्चा खाया जा रहा था। उसके बाद ये बच्चा दरिया के पानियों के ऊपर लेट गया और करंट के साथ बहता हुआ उस तरफ निकल गया जिस तरफ दरिया का रुख था। उसके बाद कई दीगर गांव के लोगों ने भी इस लड़के को अपनी आंखों से देखा। इवन इस लड़के की मां ने भी इसे अपनी आंखों से देखा और एक दिन जब ये लड़का दरिया के किनारे लेटा सो रहा था, इस औरत ने आकर इस लड़के को पहचान लिया कि ये उसका बेटा है, कर्टसी टू अ बर्थ मार्क। इस लड़के को भी लोकल अथॉरिटीज ने पकड़ लिया और गांव में ले आए, लेकिन ये लड़का ज्यादा अरसा गांव में टिक ना सका। इस लड़के को चलने में प्रॉब्लम होती थी और इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि ये टू सम एक्सटेंट डेफ भी था। ये लड़का जब इस गांव से भाग निकला तो उसके बाद गांव वालों ने इस लड़के के लिए खाने पीने की चीजें दरिया के किनारे रखना शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद ये बच्चा ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रह सका। लोकल अथॉरिटीज ने एक मर्तबा फिर इसको पकड़ने की कोशिश की। ये झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था। एक औरत उबलते हुए गर्म पानी का जग लेकर इन झाड़ियों के करीब से गुजर रही थी जब गलती से ये पानी इस लड़के के ऊपर जा गिरा। इस लड़के का जिस्म काफी हद तक झुलस गया और इसने जाकर दरिया में छलांग लगा दी। कुछ दिनों बाद इस लड़के की लाश दरिया के किनारे मिली जिसे मछलियों ने खाया हुआ था। इस लड़के की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आज भी मौजूद है और इस एम्फीबियस बॉय की ये तस्वीर इंसानों को हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीर हमें बताती है कि बिहेवियर्स और मैनर्स को अडॉप्ट करना, खां वो किसी इंसान के हो या जानवर के, कैसा होता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको जिन इंसानों के बारे में बताया कि उन्हें छोटी उम्र में जानवरों ने जंगल के अंदर रख कर पाला, उनमें आपको कौन सा इंसान सबसे ज्यादा पसंद आया? किस फेरल चाइल्ड की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगी? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।